कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक इक्वेशन हमको दिया गया है मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि इस इक्वेशन से जो एरिया कवर होता है ग्राफ में उसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो इसके लिए हमको ग्राफ प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे हमारे पास दोनों केस में क्या है, मोड है। यानी कि अगर हम मोड को हटा देते हैं तो क्या आएगा, प्लस और माइनस एक्स प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू 1। मोड हटाते हैं तो क्या आता है, प्लस और माइनस। यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट केस बनेंगे। फर्स्ट क्या होगा कि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि x नेगेटिव है एंड y पॉजिटिव है, यानी कि माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। उसी तरह से x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। एंड x भी पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव नेगेटिव है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। फोर्थ केस होगा हमारा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव इज इक्वल टू 1। तो चार यहाँ पे अलग अलग केस हमको पॉसिबल होगी। तो उसके लिए इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम एक्स एक्सिस, उसके बाद ड्रॉ कर ली हमने वाई एक्सिस। ये होगा हमारा ओरिजिन। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। चारों केस के लिए एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। तो चारों केस के लिए चार अलग अलग टेबल ड्रॉ करने पड़ेंगे हमको। एक्स एंड y। फर्स्ट केस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा, 1। एंड y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो x क्या मिलेगा, 1। अगर हम इस केस में x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा, 1। लेकिन अगर हम y की जगह पे 0 पुट करते हैं तो माइनस इस साइड, यानी कि हमको आंसर मिलेगा x का माइनस 1। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम x 0 लेते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y क्या मिलेगा हमको, माइनस 1। अगर y की जगह पे 0 लेते हैं तो x क्या मिलेगा, 1। यहाँ पे अगर हम x 0 लेंगे तो y मिलेगा माइनस 1 एंड y 0 लेंगे तो x क्या मिलेगा, माइनस 1। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आता है 1 पॉइंट। ये हो जाएगा x एक्सिस पे 1, ये y पे 1, यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे -1 वाई एक्सिस पे। यानी कि चारों के चारों पॉइंट हमको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये एरिया हमको फाइंड करना है कि क्या होगा। एक एरिया फाइंड करेंगे, टोटल एरिया कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, यानी कि एरिया इज इक्वल टू हमारी फॉर्मूला हो जाएगी इंटीग्रेशन। लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लेके 1 तक, यानी कि लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। यहाँ पे लिमिट हमने ली है एक्स एक्सिस पे, 0 से लेके 1 एक्स एक्सिस पे। तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे हम इक्वेशन में, y को, यानी कि y dx। ये हो गया एक पार्ट। चारों पार्ट के लिए फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई विथ 4। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला। चलिए, 4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक।
इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसमें से अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए यानी y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि 1 माइनस एक्स dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं है। 4 1 पुट करेंगे यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाय 2। 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 यानी कि 4 इंटू 1 बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, यानी हमारा आंसर क्या हो गया 2। यानी कि इन चारों पार्ट का टोटल एरिया क्या मिल गया हमको 2, जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।